मित्रों, आज हम बात करेंगे एक प्रोप्रानोलोल के बारे में। यह जो प्रोप्रानोलोल मेडिसिन होता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बीटा ब्लॉकर ड्रग है जो हार्ट और किडनी दोनों में यूजफुल होता है। तो वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले देखिए, दिस वीडियो प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय रामोक्तिमा। प्रोप्रानोलोल मेडिसिन हमेशा डॉक्टर के एडवाइस के साथ लेने की कोशिश करें। इसका जो इंट्रोडक्शन होता है वो देखिए, प्रोप्रानोलोल जो होता है एक नॉन सेलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर होता है। मतलब यह बीटा 1 और बीटा 2 दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। इसका जो ब्रांड नेम है आपको मार्केट में इंडरॉल नाम से मिलती है। ओके, और भी बहुत सारी जेनरिक कंपनी अलग अलग नाम से बनाती है, बस मार्केट में आपको इंडरॉल नाम से ही मिलती है। इसका जो मैकेनिज्म एक्शन है कि काम करने का जो तरीका होता है वो देखते हैं। देखिए, यह जो ड्रग होता है प्रोप्रानोलोल, यह हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट और ब्लड प्रेशर को कम करता है। कैसे कम करता है? देखिए, यह जो होता है सिस्टमिक, यह जो होता है सिंपैथेटिक, यह जो होता है आपका ये प्रोप्रानोलोल, ये जो ड्रग होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के एक्शन को ब्लॉक करता है। इससे हार्ट स्लो और रिलैक्स हो जाती है और ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है, जिससे क्या होता है जो हार्ट है वो पेशेंट के लिए फायदेमंद हो जाता है। ठीक, इसका जो यूजेज होता है, इसका जो मैकेनिज्म एक्शन है, इसको डीपली समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म बताया हूँ तो उतने अच्छे से आपको कभी समझ में नहीं आया होगा, बाकी आप कमेंट करिएगा तो बता देंगे। यहाँ पे देखिए कुछ यूजेज होता है, जैसे कि इसका जो यूजेज कहाँ होता है, जैसे आपको हो गया हाइपोटेंशन हो गया, एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, एरिथमियास हो गया, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के बाद इसका यूज किया जाता है। ठीक है, माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस में, एंजाइटी एंड स्टेज फियर, क्योंकि यह जो होता है एड्रेनलिन के इफेक्ट को ब्लॉक करता है, ब्लॉक करके शांति देता है। ओके, हाइपोथायराइडिज्म में भी यूज होता है ब्लॉक पल्स कंट्रोल के लिए। इसका जो डोज होता है यूजुअली टेबलेट फॉर्म में मिलता है, कैप्सूल फॉर्म में मिलता है, लेकिन ज़्यादातर टेबलेट फॉर्म में ही मिलता है। इसका जो डोज होता है वो 10 ml से लेकर 40 ml तक होता है, 2 से 3 बार दिया जाता है। पेशेंट के कंडीशन पर डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। इंजेक्शन फॉर्म में भी है, इमरजेंसी सिचुएशन में दिया जाता है, खासकर ये हॉस्पिटल में दी जाती है। इसके कुछ साइड इफेक्ट हो गए, जैसे हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट हो गए। देखिए, इसका जो साइड इफेक्ट हो गया, जैसे आपका जो ब्रेडिकार्डिया हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, फेटिक डिजीनेस और ब्रोंकोस्पाज्म हो गया। ठीक है, अस्थमा पेशेंट में डेंजरस हो सकता है इसलिए। ठीक है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है। कुछ इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गए, जैसे अस्थमा, सीओपीडी, हार्ट ब्लॉक या सेवियर ब्रेडिकार्डिया वाले पेशेंट में अवॉइड करना चाहिए। इसको प्रोप्रानोलोल को। प्रोप्रानोलोल एक नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है जो हार्ट और एंजाइटी दोनों में काम करता है। इसका मेन रोल होता है, ठीक है, बीपी कंट्रोल, हार्ट प्रोटेक्शन और स्ट्रेस क्लेम में। ठीक है, और यह वीडियो देखने के बाद आप चाहे तो MCQ लगा सकते हैं, जो कि मैं कम्युनिटी वाला जो सेक्शन है वहाँ पर भी पोस्ट कर देता हूँ, और कमेंट में भी है, जाकर के कमेंट में भी अपने आंसर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक और नए मेडिसिन के साथ, तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।